हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम पहले पार्ट 1 में आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम से के बारे में धारा 5 तक पढ़ा चुके थे। हम आज पढ़ेंगे धारा 6 के बारे में। इसमें बताया गया है दहेज का पत्नी या उसके वारसों के लिए होना। शादी में मिलने वाला सामान, शादी में कन्या को मिलने वाला सामान पर पत्नी का या उसकी संतान का अधिकार होता है। यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति सामान लेता है तो उसे उस सामान को 3 माह में वापस करना होगा। धारा 7 में अपराधों का संज्ञान। सुनवाई कौन करेगा? अगर महानगर में ये अपराध होता है तो वहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। अगर ये अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। अगर अन्य कई छोटे जिलों में होता है तो उसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। कब करेगा? अपनी जानकारी पर करेगा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर करेगा, पीड़ित व्यक्ति की अपील पर कर सकता है, या माता पिता, नातेदार, कल्याणकारी संस्था या संगठन जैसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण का जो संगठन होते हैं उसकी अपील पर ये सुनवाई करेंगे दोनों लोग। और ये इम्पोर्टेंट है। धारा 8 में है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अपराधों की प्रकृति। इस एक्ट के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है ये, तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध का यही मामला होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिनमें 3 साल से अधिक की सजा हो। नंबर 2, गैर जमानती अपराध। इसमें जमानत नहीं होती। संज्ञेय अपराध में जमानत नहीं होती और असमनी, इसके लिए कोई सम्मन नहीं आता या समझौता नहीं होगा। धारा 8A में है, धारा 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया हो तो उस व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं को निरपराध साबित करे। धारा 8A में है। धारा 3 में है, आरोपी दहेज तो उसके संबंध में, आरोपी जिसने दहेज लिया है तो उसके संबंध में साक्ष्यों को जुटाना होगा। नंबर 4, राज्य सरकार द्वारा किया गया कार्य। इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है ये। डीपीओ की सहायता के लिए राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है। डीपीओ बताएंगे हम, डीपीओ क्या होता है। डीपीओ की सहायता के लिए राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है, जिसमें सदस्य होंगे 5 से अधिक नहीं होंगे और बोर्ड में 2 महिलाएं जरूर होंगी। 2 महिला का होना जरूरी है। सेक्शन 9, नियम बनाने की शक्ति। इस एक्ट के संबंध में समझ शक्तियाँ कुछ को छोड़कर केंद्र सरकार के पास होती हैं। कुछ इस एक्ट के संबंध में समझ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, कुछ को छोड़कर से डीपीओ के पास होती हैं। नंबर 10, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। नंबर 9 में है केंद्र सरकार बना सकती है, नंबर 10 में है राज्य सरकार बना सकती है। अब हम बताते हैं आपको डीपीओ के बारे में। डीपीओ क्या होता है? देखिए, ये रहा डीपीओ। राज्य सरकार डीपीओ को पुलिस अधिकारी की शक्ति दे सकती है। डीपीओ को पुलिस अधिकारी की दोहरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है। दोहरी प्रोहिबिशन एक्ट डीपीओ पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ दे सकती है। और यह इस तरीके से हमारा पार्ट 2 समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी समाप्त हुआ। हो गया।